एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो ये दशहरे वाले दिन की दोपहर के टाइम की क्लिप है और जब ये शुरू में आप लोगों ने देखी आतिशबाजी की, वो रात के टाइम की है। दिन के टाइम पे ना मैं बच्चों को जितने भी यहाँ पर झूले लगे हैं ना, ये स्विंग वाला, ये गाड़ी वाला, टेम्पोलिन और भी बहुत सारे लग रहे थे, वो सब झुलवा के लेके चली गई थी। दिया तो 2 दिन पहले से झूल रही है झूले, क्योंकि 2 दिन पहले से ही जो है झूले वाले आ जाते हैं, अपने अपनी जगह घेर लेते हैं ताकि फिर उनको बाद में जगह मिलने में प्रॉब्लम ना हो, तो पहले से ही वो झुलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये 2 दिन पहले से झूल रही थी, सोना कल 1 दिन पहले से झूल रही थी। तो इन्होंने कई बार झूले झूल लिए, रिपीट भी कर लिए। तो आज मैंने इनको दोपहर में क्यों झुलवा दिया झूला, क्योंकि फिर ना शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, अंधेरा घिर जाता है और धक्का मुक्की बहुत होती है, दबने का डर रहता है और सबसे ज़्यादा तो खोने का डर रहता है। तो परेशानी होती है। देखो, हम लोगों को भी बच्चों को लेकर जाने में ना, मेले में भीड़ भाड़ में, तो अभी इनको जितना झूलना था मैंने झुलवा दिया। जो भी छोटा मोटा इन्होंने खिलौने वगैरह खरीदे वो खरीदे, क्योंकि सब चीज़ इन पे है ऑलरेडी। दोनों के पास ना खिलौनों की कमी नहीं है बिल्कुल भी। जिद कर रही थी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने की, ये सोडा वगैरह जो मिलता है ना, बट मैंने नहीं दिलवाया क्योंकि दिया को बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है। अगर सोना पिएगी तो वो भी जिद करेगी, और सोना को भी मम्मी ने मना ही कर दिया था कि इसको भी कुछ इस तरीके की चीज़ें नहीं दिलवानी है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। और सोना ना बहुत डरपोक किस्म की है, वो कोई सा भी झूला हो बहुत ही डर डर के झूल रही थी। लेकिन हाँ, इस बार उसने सभी झूले ट्राई करे दिया के साथ ना। और इसके बाद ये शाम के टाइम की क्लिप है, कुछ 5 सवा 5 की। मम्मी और मैं ना हमेशा इस टाइम पर घूम के चले जाते थे, जो भी ख़रीदना होता था वो ख़रीद लेते थे। देखो, यहाँ पर ना दिवाली से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं घर सजाने की, तो हम लेते थे हर बार। इस बार तो फिर भी यहाँ से इस तरफ से तो हमने कुछ नहीं लिया, बाकी मैंने दिवाली के लिए कुछ चीज़ें ख़रीदी है सजाने की, वो मैं आपको दिखाऊंगी उसी टाइम पर। अभी तो मैंने उठा के रख दी है और अभी हम ग्राउंड में आ चुके हैं। तो यहाँ पर बच्चों को झूलना था मिक्की माउस वाला झूला, यही वाला झूला जो है रह गया था दोपहर के टाइम पे, इसलिए नहीं झुलवाया क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही थी और ये एकदम गर्म हो जाता है। और वैसे भी थोड़ा सा क्या होता है ना कि ये धूप से ख़राब हो सकता है, तो उन्होंने जो पहले फुला के रखा हुआ था वो पिचका दिया था बिल्कुल, मतलब ना रख दिया था इसकी हवा निकाल के इसको। तो अभी इन्होंने फिर से लगा दिया है, तो मैंने बच्चों को झुलवा दिया था। और अभी हम सब लोग मिलके जा रहे हैं मार्केट, नई दुल्हन के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए, होने वाली दुल्हन के लिए ना, सगाई होने वाली हमारे घर में सगाई है, तो उसकी थोड़ी सी शॉपिंग बनती है। आज शुभ दिन है दशहरे का, तो क्यों ना करते हैं शुभ दिन पे कुछ शुभ काम। और यहाँ पर पुलिस घूम रही है, देखो कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। लड़ाई झगड़े के चांसेस भी होते हैं, कुछ इस तरीके के काम होते हैं ना दशहरे वगैरह के। और फिर ऊपर से इस बार तो मास्क कंपलसरी है, कोई मानता नहीं है, तो इसी वजह से जुर्माने के लिए घूम रहे थे कि जिसने नहीं लगाया वो कम से कम जुर्माना होने के डर से लगाएगा तो सही। तो बहुत ज़्यादा पुलिस वाले थे इस बार यहाँ पर, मतलब डबल थे, पहले से ज़्यादा थे। और बहुत सारी जगह पे मेरठ में मेले लगते हैं। एक तो हमारे घर के बिल्कुल पास में लगता है, देखो बिल्कुल घर से निकलते ही, बाकी दूर दूर लगते हैं। थोड़ा सा सदर में लगते हैं, वैशाली ग्राउंड में लगता है, दिल्ली रोड पे लगता है, बहुत सारी जगह पे। तो चलो मार्केट पहुंच जाएं, फिर उसके बाद करते हैं हम लोग बातें। पहुंच चुके हैं ज्वेलर्स की शॉप पे, और यहाँ पर भैया ने पायल दिखानी स्टार्ट कर दी है। ये जो शॉप जो है ना, ये हमारे घर से कुछ ही दूरी पे है,
5-10 मिनट के डिस्टेंस पे। एक हमारे घर के पास भी दुकान है, वहाँ से भी हमको सामान खरीदते हैं और यहाँ से भी हम लोग लेके जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी अच्छी लेटेस्ट डिज़ाइन की पायल थी जो सभी लोग देख रहे थे अपनी पसंद के अनुसार। देखो, तो यहाँ पर ये वाली मैं देख रही थी, मौसा जी भी देख रहे थे। हर तरीके की पायल दिखाई थी भैया ने, हल्की भी, भारी भी, मीडियम साइज़ की भी, मतलब मीडियम वेट की भी। तो हम लोग देख रहे थे कुछ अच्छी, कुछ भारी सी, जो कि देने में भी अच्छी लगे, चढ़ाने में अच्छी लगे नई दुल्हन को। देखो, सब लोग यही चीज़ देखते हैं, कैसी चढ़ी, किस तरीके की चढ़ी, कितनी भारी चढ़ी। और यहाँ पर मैं आपको स्पेशली बता दूं कि सिर्फ़ और सिर्फ लड़की वालों का खर्चा नहीं होता है, लड़के वालों का भी बराबर का होता है। बस उनकी पता है क्या चीज़ रहती है, उनको क्या बेनिफिट रहता है कि इतना सब कुछ करने के बाद उनको बहू रानी भी मिलती है। देखो, इतना खर्चा करने के बाद ना ये बेनिफिट रहता है उनको। और लड़की वाले इतना कुछ करते हैं फिर भी जो है लड़की उनकी विदा हो जाती है घर से। तो यहाँ पर मम्मी ने कुछ और पायल जो है दिखने के लिए मांगी थी उनसे, कुछ घुंघरू वाली। तो ये वाली ना हमको पसंद आ रही थी। फिर इसके बाद हमने कुछ और भी देखी थी। भैया सबके ना वेट करवाते जा रहे थे जो हम पसंद कर रहे थे, और फिर उसके प्राइस बताते जा रहे थे। तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी डिज़ाइन की ख़रीद ली थी। ज़्यादा टाइम हम लोगों ने नहीं लगाया था, मुश्किल से 10 मिनट इस शॉप पे हमने बिताए थे। और फिर उसके बाद भैया ने ना घुंघरू लगाने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि घुंघरू लगा के रखे हुए थे। उलझते हैं ना घुंघरू वगैरह, जब रखो मिक्स होने का डर रहता है। वैसे तो पैकेट में थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने ना नोज़ पिन वगैरह भी देखनी स्टार्ट कर दी थी, ताकि नोज़ पिन भी चढ़ा सके। 5 चीज़ें चढ़ती हैं, तो 5 चीज़ें चढ़ेंगी, 3 कुछ और होंगी। एक रिंग होगी जो कि सगाई की होगी। तो बाकी और चीज़ें मैं आपको सगाई का जैसे सारा सामान लगाएंगे हम तभी दिखाएंगे। और यहाँ पर मम्मी नोज़ पिन वगैरह देख रही थी। पहले उन्होंने वैसी सिंपल वाली दिखाई थी, फिर मम्मी ने कहा था राउंड वाली दिखाओ, आजकल लड़की यही पहनती हैं, यही पसंद करती हैं। तो वो ही देख रही थी, बहुत प्यारी प्यारी लग रही थी। मैं पहनती ही नहीं हूँ, मेरी नाक ही नहीं छिदी हुई ना शुरू से ही, मतलब मम्मी ने करवाई नहीं थी। नेहा ने भी काफ़ी टाइम बाद जो है अपनी नोज़ में होल करवाया था। निधि दीदी ने तो करवा भी लिया था, शादी के बाद करवाया था और बंद भी कर लिया था। तो यहाँ पर सारी चीज़ वगैरह ले ली है और बस हमने कुछ भी नहीं ख़रीदा है, सीधे घर के लिए आ गए, क्योंकि आज त्यौहार का दिन है, घर पे ही रहना सही है। और ये देखो, मैं फिर से दिखा रही हूँ आप लोगों को, कितने पास में हमारे घर के मेला लगा हुआ है। बिल्कुल हमारी मतलब घर से बाहर निकलते ही इतनी रौनक रहती है ना, बहुत ज़्यादा। तो पुतले लगे हुए हैं यहाँ पर मेघनाथ का, और कुंभकर्ण नहीं, रावण का। कुंभकर्ण का इस बार नहीं लगा है, वरना 3-3 लगते हैं। और ये ना इस बार साइज़ भी छोटा है रावण वगैरह का, वरना खूब ऊंचा ऊंचा सा लगता है। क्रेन आती है लगाने के लिए, और आई होगी क्रेन भी इस बार भी, बट मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं घर पे, और घर पे पहुँचने के बाद नेहा को दिखाया क्या क्या सामान लेकर आए हम लोग। और अभी यहाँ पर मेले के अंदर घूम रहे हैं हम। देखो, शाम के टाइम है, 7 बज रहे हैं। निधि दीदी भी आ गई हैं और जज भी आ गए हैं। सब लोग मज़े कर रहे हैं, इधर से उधर घूम घूम के। छोटी छोटी सी शॉपिंग कर ली बच्चों ने। ये खिलौने, ये जो लाइट वाले होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं, चलाने इनको आते नहीं है, बट ये देख देख के ले लेते हैं। दीव ने टैडी भी लिया है बड़ा सा, और ये जीजा जी है मेरे, नव्या भी है साथ में, मम्मी भी हैं। मम्मी ने कुछ शॉपिंग कर ली दिवाली की, छोटी मोटी सी। काफ़ी मतलब अभी तो ज़्यादा भीड़ नहीं है, खुला खुला सा देखो घूम रहे हैं सब लोग, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए। सभी लोगों ने मास्क लगा रखे हैं, बच्चों ने भी मास्क लगा रखे हैं। मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था हमको ना। यहाँ पर इतने सालों बाद ये दिन आया है फिर से, वरना तो तरस गए थे ये मेले टाइप कुछ देखने के लिए ना। हमको शुरू से आदत है, शुरू से हमारे घर के आगे रौनक लगती थी। तो 2 बार कुछ ऐसा हुआ कि बिल्कुल खाली मैदान गया ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बहुत ही बेकार लग रहा था। तो इस बार रौनक थी। तो यहाँ पर जीजा जी मम्मी को लेके जा रहे थे कुछ खिलाने पिलाने के लिए। तो मम्मी मना कर रही थी, नहीं घर पे खाना बना हुआ है वही खाएंगे। नेहा की वजह से सब चीज़ें घर में ही बन रही है, क्योंकि उसको अलाउड नहीं है ना फास्ट फूड वगैरह इस टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम पर। और फिर भी हम लोगों ने यहाँ पर बैठ के टिक्की खाई, और मम्मी ने पापड़ी चाट खाई, नव्या ने दही सॉट के क्या भल्ले जो होते हैं वो खाए। तो काफ़ी टाइम बाद कुछ इस तरीके से हम लोगों ने मेले में एंजॉय किया। वैसे हम लोग ना बैठ के खाते नहीं हैं, हम लोग दीवार पे से ही ले लेते हैं।
जब ये हम लोग घर चले गए थे ना, उसके बाद मैंने डोसा लिया था दीवार पे से ना, स्टॉल जो दीवार से लगे हुए हमारे, तो डोसा बड़ा टेस्टी था, हमने वहीं खड़े खड़े एंजॉय कर लिया था। पाव भाजी भी लेके गए थे और चाउमीन भी लेके गए थे, बड़ा मज़ा आया। काफ़ी टाइम घर पे नहीं खाते हम लोग शुरू से ना, जैसे दशहरे का मेला लगता है तो 10 चक्कर मेले में लगाते थे, दोपहर से शुरू हो जाते थे। तो दोपहर से ही खाना पीना, चाउमीन ले आए, कभी कुछ ले आए, कभी कुछ ले आए। रात के टाइम पे भी यहीं पर कुछ खा लिया, तो मम्मी बना के भी रखती थी लेकिन हम बाहर ही खा लेते थे। फिर पेट में इतनी जगह बचती नहीं थी कि बाहर का मतलब घर का कुछ खा ले। और मैं यहाँ पर अपनी टिक्की वगैरह दिखा रही थी आप लोगों को, तो आप लोग भी जो है खा लीजिए। नेहा की एक फ्रेंड भी मिली थी मुझको मेले में, जो कि नेहा के बारे में पूछ रही थी, वो मुझे देखते ही पहचान गई थी। और यहाँ पर देख लो, जूम करके दिखा रही हूँ मैं रावण को। रावण रावण हूँ मैं गाना याद आ जाता है मेरे को, देखो। तो अभी थोड़ी देर बाद रावण जो है फूंक जाएगा, क्योंकि इस बार की टाइमिंग बहुत जल्दी है, 12 बजे नहीं फूकेंगे, 9 बजे फूक देंगे। मेला भी 9 बजे ही ओवर कर देंगे, जितनी भी भीड़ लग रही है सब फिर कम हो जाएगी। तो इसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम खाई, फिर हम लोग घर चले गए थे, और मम्मी तो पहले ही चली गई थी, सब सामान लेके ना मम्मी घर चली गई थी। कितनी रौनक लग रही है, और सब लोग कितने अच्छे से तैयार वगैरह होके आते हैं। हम लोग तो फिर भी जो है ऐसे ही चले जाते हैं नॉर्मल ड्रेसेस पहन के, क्योंकि हमारे लिए तो ये नॉर्मल सी बात है, हमारे यहाँ तो मेला लगता ही रहता है। लोग जो दूर दूर से आते हैं ना, थोड़ा सा वो जो है मतलब तैयार व्यार होके आते हैं अच्छे से, बड़े सुंदर सुंदर बन के, प्यारी प्यारी ड्रेसेस पहन के। कुछ लोग तो लहंगा भी पहन के आते हैं, अच्छा लगता है। और हमारा ना कैंट एरिया है यहाँ पर, तो जो बाहर से लोग रहने आते हैं ना, फौज में हैं, तो वो भी अपनी फैमिली के संग रहते हैं, तो वो लोग तो बिल्कुल अलग ही तरीके से तैयार होके आते हैं, एकदम ट्रेडिशनल ड्रेसेस जैसे बालिका वधू में पहनते हैं ना, वो राजस्थानी वाली। तो बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत मतलब अलग ही माहौल हो जाता है, इतने सारे संस्कृति के लोग एक ही जगह पर दिखते हैं, अच्छा लगता है बहुत, मतलब सुंदर लगता है, माहौल ही अलग हो जाता है। तो यहाँ पर आतिशबाजी हो रही थी। तो आप लोगों के यहाँ किस किस के यहाँ मेला लगा आसपास, और किस किस ने एंजॉय किया, मुझे बताना। कौन कौन जाता है मेले में, अगर थोड़ा सा दूर भी लगता है तो सब बताना मेरे को, ठीक है ना। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर, और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। कल वाली वीडियो में मैं आपको, कल या शाम को देखती हूँ, शाम को दोबारा दे देती हूँ, मैं आपको ना मेकओवर दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैं आपको काली माता के दर्शन करवा रही थी, जो कि मुझे खुद ही नहीं दिख रही थी, मुझे खुद ही दर्शन नहीं हो रहे थे, क्योंकि काफ़ी दूर थे। जो भी थे, आपको तलवार दिख रही होगी ना, बस वही है, समझ लो, दर्शन कर लो आप ऐसे ही। काफ़ी भीड़ थी।